व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं रहा। पहले समाज के लोग कर्मकांड, मंत्र तंत्र विद्या से लोगों की परेशानियां दूर करते थे और योग साधना से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते थे। उसके बदले भिक्षा और भेंट पर निर्भर करते थे। प्रत्येक गांव में हर घर नाथ जी का होना अनिवार्य था, नहीं तो गांव को अनाथ बोला जाता था। समय के साथ और आधुनिकता के चलते सारी विद्याएं और कलाएं पूर्ण होती चली गई और समाज केवल भिक्षावृत्ति पर निर्भर करने लगा। और वर्तमान में 70% से ज्यादा समाज के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और संघर्ष में जीवन यापन कर रहे हैं। शैक्षणिक दृष्टि से समाज पिछड़ा रहा है, क्योंकि नाथ योगी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में हिस्सा मिला, जिससे पहले से अनोखो संपन्न जातियों में होने से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो नाथ संप्रदाय के समकक्ष जातियां थी, वो अनुसूचित जाति और जनजातियों में स्थान मिलने से सुदृढ़ होती चली गई। आज समाज के इतने दयनीय स्थिति के थे कि समाज स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी परतंत्र है और आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ता चला जा रहा है। समाज के शिक्षित लोग समाज के निम्न स्तर की वजह से अपनी जाति छुपाने के लिए अन्य उपनाम लगाने लगे। इससे पूरे भारतवर्ष में पर्याप्त संख्या होने के बाद भी गणना नहीं हो सकी। मान्यवर से निवेदन है कि नाथ संप्रदाय की प्रगति एवं उत्थान के लिए केंद्र सरकार से मांग उठाई जाए कि गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने सबके हितों को ध्यान में रखते हुए केश कला बोर्ड, माटी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड की स्थापना की। वैसे व्यवसाय और जातियों का संरक्षण दिया, उसी तरह नाथ समाज को संरक्षण करना भी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। कुछ जो मांगे यहाँ पर निकल कर आई है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विनय प्रभाकर सरस्वती जी के समक्ष बोर्ड द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा और शैक्षणिक आधार पर छात्रवृत्ति, छात्रावास और कॉपी किताबों से मदद करना। नाथ संप्रदाय की जातियां विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी डीएनटी के अंदर आती है, परंतु उसमें समाज का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसमें ज्यादातर जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में है और अनुसूचित जातियों जनजातियों में कुछ जातियों को सम्मिलित किया गया है। कुछ समय के लिए अगर इनको मैक्सिमम बैकवर्ड कास्ट का दर्जा दिया जाए तो इससे आर्थिक दृष्टि से इनको मजबूती और समानीकरण में मदद मिलेगी। विद्यालय कॉलेज शिक्षा में बोर्ड द्वारा सीट आरक्षित कर मदद करना, तकनीकी उच्च शिक्षा में आर्थिक दृष्टि से मदद करना, सामाजिक दृष्टि से योग केंद्रों की स्थापना करना, जिससे इनकी जो कलाएं हैं, जो जैसा भी आपने जिक्र किया, वो कलाएं जो है इनकी अक्षुण्ण रह पाए, उनके लिए जन जागृति आ पाए, वैसा होना। बोर्ड के गठन से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संबल मिलना, रोजगार के सृजन होना, इन्हें आत्मनिर्भर बनाना, मुख्य धारा से जोड़ना, योग शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, भिक्षावृत्ति निरोध कानून को प्रबलता मिलेगी और गरीबी रेखा के नीचे लोगों को स्थापित किया जा सकेगा। बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना, पाठ्यक्रमों में बाबा गोरखनाथ का हठ योग और योग शिक्षा का शामिल होना, बोर्ड द्वारा बाबा गोरखनाथ का अध्ययन और अध्यापन, जैसा आपने कहा वैसा शोध के लिए कोई एक प्रमाणित जगह बनना और वहां पर सनातन और योग केंद्र की स्थापना होना, जिससे इनकी सनातन परंपरा को जो अक्षुण्ण रखा जा सके। बोर्ड द्वारा बाबा गोरखनाथ के विश्व को दी गई गुप्त योग विद्या और हठ योग और इनका जो है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए इन पर कार्य किया जाना चाहिए। एक जो बहुत बड़ी पीड़ा और विडंबना है जो माननीय मंत्री जी के सामने हम लोग रख रहे हैं, कई बार हम लोगों ने बोला है कि गोरख धंधा शब्द का जो मीनिंग है वो शायद कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि बाबा गोरखनाथ की कलाएं और विद्याएं इतनी थी जिनके माध्यम से उन्होंने जो है लोक कल्याण के कार्य किए। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गोरख धंधा शब्द गलत आचरण में यूज किया जाता है। इस शब्द का बंद होना चाहिए। इसका जो गलत आचरण है इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान कानून में लाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज और संप्रदाय पूरी तरह से आहत होता है, ऐसा हमारा सब लोगों का मानना है। मान्यवर से निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में आपके जो है सभी जगह पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम पूरा भारतवर्ष में हम लोगों के फैले हुए हैं। इसे जो है संसदीय क्षेत्र पर, इसके पटल पर इसको रखा जाए और बोर्ड की मांग हमारी जो है प्रबल है, उसको आज आप जो है अच्छे पावन अवसर पर आपकी स्वीकृति दें कि आप लोगों का प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से ये संप्रदाय आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल समूह है, लेकिन बिखरा होने के कारण जो है जिस तरह से इस पर कार्य किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो माननीय मंत्री जी से बस यही कह विराम दूंगा कि इस पर कोई ना कोई ऐसी